नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का एडमिशन फॉर्म किस प्रकार भरेंगे। मैं ये फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाला हूँ ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट को कवर किया है ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप आराम से इस फॉर्म को भर सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। प्रवेश के लिए विज्ञापन 25 मार्च 2023 को जारी किया गया था और एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे शुरू हुए हैं। अब जान लेते हैं कि इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म की लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2023 शाम 7 बजे तक। 17 अप्रैल शाम 7 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बात करें एडमिशन लिस्ट की कि एडमिशन की लिस्ट कब आएगी, जिससे हम ये जान पाएंगे कि किन बच्चों के नाम आए हैं और किन बच्चों के नाम नहीं आए हैं। तो पहली लिस्ट 20 अप्रैल को आएगी और पहली लिस्ट के ऊपर एडमिशन शुरू होंगे 21 अप्रैल 2023 से और दूसरी लिस्ट आएगी 28 अप्रैल को। और एक बात का खास ख्याल रखें क्योंकि सेकंड लिस्ट के नीचे लिखा है इफ सीट्स रिमेन्स वैकेंट, यानी कि जो लिस्ट आपकी 20 अप्रैल को आएगी उसमें जब बच्चों के एडमिशन होंगे तो उनमें अगर सीट बची तो ही आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। और थर्ड लिस्ट आएगी आपकी 4 मई को। और थर्ड लिस्ट जब भी आएंगी जब सेकंड लिस्ट के अंदर सीट बचेंगी। मैंने आपको सभी डेट्स के बारे में बता दिया है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है और अगर आप यह फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भर रहे हो तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का क्रोम का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना है ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो आपको टाइप करना है गूगल पे आके KVS एडमिशन और एंटर करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ लिखा है यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो इंग्लिश में, आपको हिंदी पढ़ना है तो आप यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी निर्देश पढ़ लेने हैं। तो मैंने यह इंस्ट्रक्शन हैं जो पढ़ लिए हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म फिलअप पे चलूंगा। तो आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिखाई देगी, आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चे का पहला नाम भर देना है, यानी कि बच्चे का फर्स्ट नेम, और उसके बाद आपको भरना है बच्चे का मिडिल नेम और भरना है बच्चे का उपनेम यानी कि लास्ट नेम। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको किस तरीके से यूज करना है बताया। तो आपको जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में राहुल लिख दोगे, और मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल कुमार है तो आप इस केस में यहाँ पर फर्स्ट नेम में राहुल लिखेंगे और उसके बाद लास्ट नेम में लिखेंगे आप कुमार। और मान लीजिए अगर बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम में राहुल लिखेंगे और मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और उसके बाद बच्चे के उपनाम यानी कि लास्ट नेम में आप यहाँ पर सिंह लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पे बच्चे का जो नाम है वो सिंगल ही है, मतलब एक ही नाम है जैसे कि राहुल। तो इस तरीके से आपको बच्चे का नाम भरना है। अगर आपके बच्चे के नाम में कोई सरनेम या फिर कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर फर्स्ट नेम पर बच्चे का नाम भर देंगे। इसके बाद है यदि बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको यस या नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद है बच्चे की जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ आप बच्चे की जन्म पते के हिसाब से ही भरना। और इसके बाद है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, यानी कि क्या बच्चे के माता पिता केंद्रीय विद्यालय के अंदर नौकरी करते हैं। 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, नॉट एप्लीकेबल और वर्किंग पेरेंट का। अगर बच्चे के माता पिता केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारी हैं तो यहाँ पर वर्किंग पेरेंट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करोगे। इसके बाद है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भर देनी है। और इसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी मैसेज आएंगे वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे आने वाले हैं। और इसके बाद है कैप्चा कोड, तो एक कैप्चा कोड डालना है आपको यहाँ पर और उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया था उस पे एक OTP आएगा, तो वह OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है जो कि यहाँ पे दिया गया है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कर लिया है। और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक लॉगिन कोड शो होगा। ये लॉगिन कोड आपके मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपको लॉगिन करना होगा दोबारा तो आप इसी लॉगिन कोड के द्वारा इसमें लॉगिन कर पाओगे। आप चाहे तो इस पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि आपका लॉगिन कोड क्या था। और इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लॉगिन कोड, तो जो लॉगिन कोड आपके मोबाइल नंबर पर आया था और आपको भी पहले शो हुआ था, मैंने कहा था ना आपको कि नोट कर लेना, तो आपको यहाँ पर वही लॉगिन कोड डालना है। लॉगिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड शो होगा, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ भर देना है और लॉगिन पर
क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब आपको मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको पहले ही शो हो रहा होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा डिफरेंटली एबल्ड तो नहीं है, आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि बच्चे का जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। इसके बाद है परिवार का आय वर्ग। यहाँ पे 3 ऑप्शन शो किए गए आपको, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं। और सेकंड ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS। और थर्ड ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL। तो अगर आप SC कैटेगरी से हो, आपके पास कोई BPL कार्ड नहीं है या फिर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेट कर लेनी है। जैसे कि जनरल हो, OBC क्रीमी लेयर हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर हो, या फिर SC हो या फिर ST हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी कि EWS से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपको अपने EWS सर्टिफिकेट के जारी करने की तिथि डालनी होगी और इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कार्ड से आप बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, SC, ST। और इसके बाद आपको डालना है अपना EWS सर्टिफिकेट का नंबर। और इसके बाद आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट का जारीकर्ता प्राधिकरण का नाम डालना है, यानी कि अथॉरिटी क्या थी, जिस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया था, आपको यहाँ पर अथॉरिटी का नाम डाल देना है। और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो यानी कि बेलो पॉवर्टी लाइन, आपके पास BPL कार्ड है, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने BPL कार्ड के जारी होने की तारीख डालनी है कि आपका BPL कार्ड कब जारी हुआ था। और इसके बाद आपको अपने BPL सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको डालना है अपने BPL सर्टिफिकेट के जारीकर्ता यानी कि प्राधिकरण का नाम। अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप यहाँ पर कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप हो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे सेकंड स्टेप पर, जो की है पेरेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको माता पिता की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर बच्चे की माता का विवरण देना है यानी कि बच्चे की मदर की डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल चुनना है कि टाइटल क्या है, मिस, मिसेस है या फिर लेट है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है पूरा नाम, बच्चे की माता का पूरा नाम लिखना है। और इसके बाद सिलेक्ट करनी है आपको नेशनलिटी। इसके बाद है पिता का विवरण यानी कि बच्चे के फादर की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले है टाइटल, कि यहाँ पे मिस्टर और लेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है बच्चे के पिता का पूरा नाम। इसके बाद है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी चुन लेनी है। और इसके बाद है क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पते फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर मम्मी का एड्रेस भरते हो बच्चे की, तो उसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो वही सेम एड्रेस ऑटोमेटिकली बच्चे के पिता के एड्रेस में भर जाएगा। आपको यहाँ पर 2 बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो बच्चे की माता का एड्रेस अलग भरना है और पिता का एड्रेस अलग भरना है, तो यहाँ पर आप नहीं पे क्लिक करके दोनों के दोनों एड्रेस आप अलग अलग भर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पापा का एड्रेस जो है वो मम्मी वाले भरना है, तो आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पापा का एड्रेस भर देना है। सबसे पहले है कंट्री, आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है स्टेट, और इसके बाद है सिटी क्या है, तो आप सिटी भर देनी है। उसके बाद है घर का पता, यहाँ पर आपको बच्चे के पिता के घर का पता डाल देना है। और उसके बाद है पिन कोड, यहाँ पर आपको पिन कोड भर देना है। आप नोटिस कीजिए जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सेम चीजें ऑटोमेटिकली भर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर यस पे क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपको घर का टेलीफोन नंबर डाल देना है, अगर है तो आप डाल सकते हो, वरना कंपल्सरी नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे के पिताजी का मोबाइल नंबर डाल देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मेल आईडी डाल देनी है बच्चे के पिताजी की, अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना इसको आप खाली छोड़ सकते हो। और इसके बाद है बच्चे की माता क्या काम करती है, तो जो भी काम करती हैं यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन के अंदर लिख देना है। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको यहाँ पर हाउस वाइफ लिखना है। और संस्था का नाम, यानी कि बच्चे की जो माता है वो कहाँ काम करती है। अगर आप यहाँ पे कोई जॉब प्रोफाइल लिखते हैं कि बच्चे की माता ये काम करती है, तो यहाँ पर आपको जगह का एड्रेस डालना होता है जहाँ बच्चे की माता काम करती है। तो मैंने यहाँ पे हाउस वाइफ किया है, यानी कि बच्चे की माता हाउस वाइफ है, तो आपको यहाँ पर NA डालना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल डाल के छोड़ देना है। इसके बाद है फादर का व्यवसाय, कि पापा क्या काम करते हैं बच्चे के, तो आपको यहाँ पर बच्चे के पिता का ऑक्यूपेशन डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है संस्था का नाम, कि बच्चे के पिता कहाँ पर काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लेबर लिखते हो तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप तीसरे स्टेप पर आ जाओगे, जो की है चॉइस ऑफ स्कूल। यहाँ पर आपको स्कूल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, आप 3 स्कूल यहाँ पे चुन सकते हो। आप चाहो तो 1 या 2 भी चुन सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप तीनों स्कूल का नाम भरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले स्कूल की। यहाँ पर आपको स्कूल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना है कि आप किस स्टेट के स्कूल को चुनना चाहते हैं। तो मैं दिल्ली कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ पे चुन सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद है विद्यालय के नाम, तो आपको आपकी स्टेट के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सबके यहाँ पर आपको नाम शो करने वाले हैं। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से, जो आपके एरिया में पास पड़ता है या फिर आपको जो ठीक लगता है, आप यहाँ पर स्कूल का चुनाव कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है विद्यालय का मानचित्र। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो मैप के अंदर की विद्यालय कहाँ पर है।
इसके बाद है निवास से विद्यालय की दूरी, यानी कि आपके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 किलोमीटर से कम या बराबर या फिर 5 किलोमीटर से अधिक। तो अगर बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से कम है या फिर बराबर है तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और अगर आपके घर से विद्यालय की दूरी जो आपने सिलेक्ट किया है वो 5 किलोमीटर से अधिक है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो आप अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग, यानी कि आप सबसे पहले विद्यालय का नाम चेक करें और आप पता करें कि उस विद्यालय की दूरी आपके घर से कितनी है, 5 किलोमीटर के अंदर है या फिर ज्यादा है। आप ये पता करके फिर यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी इन दिस स्कूल एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस। तो अब जान लेते हैं कि ये क्या है, आरटी है क्या आखिर, क्योंकि काफी पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि आरटी है क्या। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो होता यह है कि आरटी के मामले में, यानी कि इस मामले में बच्चे को ऑटोमेटिकली आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन कैटेगरी, हिंदी में कहें तो शिक्षा के अधिकार श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए माना जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम इस कैटेगरी में कैसे अप्लाई करें। तो अगर आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो वह स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर से कम या फिर 5 किलोमीटर की दूरी पे है तो आप ऑटोमेटिकली आरटी कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए आपने स्कूल सेलेक्ट किया है, वो आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है या फिर उससे कम में है, तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। देखिए यहाँ पर इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए हो। यहाँ पे ग्रीन के अंदर शो हो गया है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी इन दिस स्कूल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आरटी का मतलब क्या होता है और आप आरटी कैटेगरी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको चुननी है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो यहाँ पर कुछ 5 कैटेगरी दी गई हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिलेक्ट कैसे करनी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने मदद चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा है कैसे भरना है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले बच्चे के पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी का एम्प्लॉयर चुने। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है कि वह किस फील्ड के अंदर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अगर बच्चे के माता पिता इसमें काम करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको शो होगा सर्विस परमानेंट एम्प्लॉय पेरेंट। आपको देखिए इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। कि पहले हमसे ये पूछ रहा था कि हमको क्या सिलेक्ट करना है तो हमको समझ नहीं आ रहा था। तुमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बच्चे के माता पिता, दादा, नानी या नाना का एम्प्लॉयर चुनना है कि वो किस फील्ड के अंदर काम करते हैं, किस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी सिलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं उनके लिए जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें। करना यह है कि आपको आना है इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आपको सर्च करना है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है कि वो कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आपको एस से दिखाई देगा सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आएगा नॉट एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आपकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी सिलेक्ट हो गई है जो कि 5 नंबर वाली है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेसमैन हो तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 5 सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद है कि अभिभावक के पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी केवल IHL प्राइवेट सेक्टर विद्यालयों की प्राथमिकता श्रेणी 1 के लिए चुनाव करे जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर आपको एक सर्विस प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है। ये ऑप्शन क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चे के पिता की सरकारी जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर ट्रांसफर होता रहता है इस शहर से दूसरे शहर के अंदर। तो जब बच्चे के पिता का ट्रांसफर होगा तो उसके साथ साथ बच्चे के स्कूल का ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको श्रेणी सिलेक्ट करनी है कि बच्चे के पिता, माता, दादा, नानी कौन गवर्नमेंट जॉब पर हैं और किनके ट्रांसफर पर बच्चे के स्कूल का ट्रांसफर भी किया जाएगा। समझ गए आप। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 5 ऑप्शन, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन या फिर लेबर, हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट की थी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 5, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है बच्चे के पिता या फिर बिजनेसमैन है, तो हमने ये कैटेगरी सिलेक्ट की थी। तो ये ऑप्शन हमारे लिए फिर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट का ऑप्शन डिसेबल्ड रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आप नॉट एप्लीकेबल ही कर सकते हो। और अगर आपने सिलेक्ट की होती कोई दूसरी कैटेगरी की, बच्चे के जो पिता है, माता है, वह किसी गवर्नमेंट जॉब पर है, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन एनेबल दिखाई देते, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर विद्यालय 2 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बच्चे के एडमिशन के लिए दूसरा विद्यालय चुनना है कि बच्चे का एडमिशन अगर पहले वाले में ना हो तो दूसरे में हो जाए या फिर तीसरे में हो जाए। आपको यहाँ पे सारे सिलेक्ट करने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक ही सिलेक्ट कर सकते हो बस, लेकिन अगर तीनों सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि बेनिफिट ज्यादा हो, एडमिशन के चांस आपके ज्यादा हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको चुनना है केंद्रीय विद्यालय का नाम। तो जो आपने पहले चुन रखा है पहले वाले के,
तो आपने जो पहले चुन लिया था, आपको वह ना चुनते हुए कोई दूसरा चुनना है। स्कूल का नाम चुनने के बाद आपको वही सेम ऑप्शन दिखाई देंगे। निवास से विद्यालय की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर से कम है या फिर बराबर है या फिर 5 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे वही सेम ऑप्शन शो हो रहा है आरटी कैटेगरी वाला। मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में कि आरटी कैटेगरी क्या है और आप इसके लिए कब एलिजिबल होते हो और कब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो यहाँ पर आप समझ चुके थे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए सेम वही ऑप्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे भरा था पहले स्कूल को सिलेक्ट करते समय। तो यहाँ पर पहले पूछा गया कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता भरने में मदद चाहिए, तो यहाँ पे आप यस के पे क्लिक कर सकते हो। वैसे आपको पता लग गया होगा कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है और आपको पता भी होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है कि चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको किस प्रकार सिलेक्ट करनी है इस कैटेगरी की आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्राइवेट जॉब करते हो या फिर बिजनेसमैन हो तो यहाँ पर आप 5 वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि बच्चे के माता पिता दादा दादी का ट्रांसफर होता है, तो उनके साथ ही बच्चे का भी स्कूल का ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेसमैन हो तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दोगे क्योंकि ये ऑप्शन सारे आपके डिसेबल्ड रहेंगे। और अगर बच्चे के माता पिता की गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि वह गवर्नमेंट जॉब किसकी है, बच्चे के माता की, पिता की या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की। तो हमारे केस में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी 5 सेलेक्ट की है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होती है या फिर बिजनेसमैन के लिए होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आ जाओगे आप चौथे स्टेप के ऊपर जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए फोटो और जन्म पत्री अपलोड करने के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि केवल पीडीएफ और जेपीजी फाइल ही मान्य है। बच्चे की फोटो जेपीजी फाइल के अंदर होनी चाहिए और फाइल का साइज अधिकतम 256 केबी तक होना चाहिए और जिन भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पे रेड स्टार बना होगा वह डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चे की जन्म पत्री अपलोड कर देना है और इसके बाद यहाँ पर बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देनी है और यहाँ पर आपको वह स्कूल शो हो रहे हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्कूल के अंदर पेश करने हैं जब बच्चे का नाम आ जाता है। तो 3 में से किसी के अंदर भी नाम आता है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो स्कूल के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि बच्चे की जन्म पत्री, पासपोर्ट, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो और बच्चे का निवास प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। और इसके बाद है SC ST OBC NCL श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि अगर आपने SC ST या फिर OBC से अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर वह सर्टिफिकेट लेके जाओगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे 5वें स्टेप के ऊपर जो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अब इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पेज का प्रीव्यू शो होगा। तो यहाँ पर आपको कहीं भी सबमिट का ऑप्शन शो नहीं होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको क्या करना है, आपको इससे पहले वाले टैब में वापस आ जाना है, तब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। देखिए इसके बाद आपको शो हो रहा है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर शो होगा, ये आपको संभाल के रखना है क्योंकि जब बच्चे का एडमिशन होगा तो उस समय ये सबमिशन नंबर आपके काम आ सकता है। आप चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हो, इसको सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों यह था एप्लीकेशन प्रोसेस केंद्रीय विद्यालय के पहली क्लास के एडमिशन रजिस्ट्रेशन का। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इस तरह की वीडियो आगे भी लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।